होमनाबाद के सीपुर गली के नौजवानों ने मिलकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती पर आज होमनाबाद के सीपुर गली के टीपू चौक पहुंचकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर पर फूल डालकर और बच्चों में बुजुर्गों में मिठाई तकसीम करते नजर आए। और देखने में आया कि होमनाबाद तालुका के गौड़वाड़ी विलेज में भी टीपू सुल्तान चौक पहुंचकर वहां भी टीपू सुल्तान की तस्वीर पर फूल डालकर दुआ करते नजर आए। यही नहीं बल्कि कई जगहों पर आज टीपू सुल्तान की जयंती पर लोग उनकी जयंती मनाते नजर आए। और आज गौड़वाड़ी से एडवोकेट खलील पापू ने कहे कि टीपू सुल्तान जो थे वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए और कहे कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किए हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि एडवोकेट खलील पापू ने इस जयंती पर और क्या कहे। कबूल फरमा मेरे मौला, ऐ अल्लाह टीपू सुल्तान की शहादत को तो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे जियाले हमारे मुसलमानों में पैदा कर मेरे मौला। ऐ अल्लाह हिंदू मुस्लिम को भाई भाई की तरह रहने वाले बना मैं। ऐ अल्लाह टीपू सुल्तान ने जिस तरह संगेरी मठ को दिया था मेरे मौला, उन्होंने उनको कौम का दुश्मन करार देते हैं मेरे मौला। ये सब गलत अफवाह है मेरे मौला। उन्होंने संगेरी मठ को हजारों एकड़ जमीन देकर हिंदू मुस्लिम को भाई भाई की तरह रहने के सबक सिखाया मेरे मौला। ऐ अल्लाह आज बिलखुसूस दुआ करते हैं कि फलस्तीन के मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके जान और माल की हिफाजत फरमा। हर बच्चे को टीपू सुल्तान बना दे मेरे मौला, हर बच्चे को टीपू सुल्तान बना दे मेरे मौला। फलस्तीन के दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह उन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहे मेरे मौला, उनका हक उनको अदा कर मेरे मौला। 75 साल से सारे मुसलमान कौम इतने 75 ममालिक मुस्लिम खवातीन रहने के बावजूद, मुस्लिम ममालिक रहने के बावजूद कोई उनके लिए जबान नहीं हिला रहा मेरे मौला। उनके जबान में ताकत दे के फलस्तीन के बारे में बोले मेरे मौला। ऐ अल्लाह फलस्तीन के शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता कर मेरे मौला। ऐ अल्लाह फलस्तीन के बच्चों को, वहाँ के औरतों को, उनके जानो माल की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस दुआ करते हैं मेरे मौला फलस्तीन के नौजवान बच्चों में टीपू सुल्तान के जैसे जियाले बना दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह जो जियाले है मेरे मौला, इस घरवाड़ी के मुसलमान के बच्चों को भी ऐसे टीपू सुल्तान जैसे जियाले बना मेरे मौला। बुराई का सद्दबाब करने वाले बना मेरे मौला, सच्चाई का साथ देने वाले बना मेरे मौला, हक अदा करने वाले बना मेरे मौला, हकदारों का हक अदा करने वाले बना मेरे मौला, दुआओं की हिफाजत करने वाले बना मेरे मौला, गरीबों की मदद करने वाले बना मेरे मौला। ऐ अल्लाह हर बच्चे में टीपू सुल्तान की जैसी आदत डाल दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह हर बच्चे में वतन की मोहब्बत डाल दे मेरे मौला। जिस तरह टीपू सुल्तान को अपने मैसूर की स्टेट की मोहब्बत थी, उसी मोहब्बत को मुसलमानों के बच्चों में डाल दे मेरे मौला। ऐ देश के लिए मरे, देश के लिए जिए मेरे मौला। इस देश के लिए हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए मेरे मौला। भाई टीपू सुल्तान के नाम पर अपने घर को लुटाने वाले बना, उनके नाम पर खर्च करने वाले बना, उनके नाम पर खिलाने पिलाने वाले बना मेरे मौला। ऐ अल्लाह हजरत टीपू सुल्तान जैसे जियाले गौसे आजम दस्तगीर का साया उन पे सलामत रख मेरे मौला। एक गौसे आजम दस्तगीर की ठोकर फलस्तीन के बच्चों को लगा दे मेरे मौला। जो इंतकाल कर गए उनके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता कर। ऐ अल्लाह बिलखुसूस दुआ करते हैं कि यहाँ फलस्तीन के बच्चे को मुसलमानों के वहाँ पर तो तेरी मदद की जरूरत है मेरे मौला। ऐ अल्लाह तेरी मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तू एक लंगड़े मच्छर के जरिए फिरौन को खत्म किया मेरे मौला, ये तेरा करिश्मा नहीं तो और क्या है मेरे मौला। ऐ अल्लाह कंकरियों के जरिए, अबाबिलों के जरिए तूने काबे की हिफाजत फरमाई, आज फलस्तीन की हिफाजत फरमा मेरे मौला। फलस्तीन की हिफाजत फरमा, उनके जानो माल की हिफाजत फरमा, उनके इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा मेरे मौला। ऐ अल्लाह जो मांगे हैं वो भी दे दे मेरे मौला, जो मांगने से रहेगा वो भी दे दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह मुसलमान घरवाड़ी के मुस्लिम बच्चों को नेक तौफीक दे, इमाम हुसैन जैसा बना और टीपू सुल्तान वल्द हैदर अली के जैसा बना दे। उनमें बुराई को सद्दबाब करने वाले बना, सच्चाई का साथ देने वाले बना, हक की आवाज उठाने वाले बना। ऐ मेरे मौला बुराई का सद्दबाब करा दे मेरे मौला। अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मा कान मुहम्मदुन अबा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु तस्लीमन कसीरन कसीरा। बाक़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से टीपू चौक गुरुवाड़ी शरीफ में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा खानी की गई। आज यहाँ पर हमारे गुरुवाड़ी के खलील अहमद पापू एडवोकेट और हाफिज गुलाम रब्बानी साहब और हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट के सदर सलाउद्दीन साहब, ग्राम पंचायत चेयरमैन रशीद मियाँ, खाजा मियाँ, कैसर मियाँ, गौस मियाँ, सभी की जानिब से फातिहा खानी की गई है। तमाम अहलियान गुरुवाड़ी शरीफ की तरफ से हमारे खलील साहब एडवोकेट से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ उनकी सवानी उम्री समात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज टीपू सुल्तान वल्द हैदर अली साहब जो शहीद हुए, हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा मुकाबला करने वाले टीपू सुल्तान शहीद ने अपनी ज़िंदगी में अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया और उनको सिंगरी मठ को जो हजारों एकड़ ज़मीन देकर हिंदू मुस्लिम को भाई भाई की तरह रहने वाले बनाया। यहाँ पर लोगों को गलतफहमी का बावर करते हैं, गलतफहमी का शिकार करते हैं कि हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान को हिंदुओं के खिलाफ करार देते हैं, लेकिन ये बात गलत है। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ होते तो श्रीरंगपट्टन और श्रृंगेरी मठ को जमीन नहीं देते थे। उनके हर किले के अंदर एक एक मस्जिद के साथ एक मंदिर बनाया दिया गया। इसलिए उन्होंने बार बार कहा करते थे हैदर अली और टीपू सुल्तान कि हिंदू और मुस्लिम मेरे दो आंख हैं, दोनों आंखों की तरफ देखते थे। इसलिए हम हिंदुस्तान को सही मानों में अगर इसकी दिशा को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को अगर आज़ादी का मजा लेना है, हिंदुस्तान को सबसे दुनिया में ऊंचा दिखाना है, तिरंगे झंडे को सबसे ऊंचा देखना है, तो हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहने की कोशिश करें और रहकर बताएं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई जब तक रहेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी चलती रहेगी और हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म है वो जिंदा रहेगा, वरना सेकुलरिज्म को धक्का है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 100 साल पहले हमारे को जो संविधान अता किया, वो 26 जनवरी को उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान के मुताबिक हमारे देश को चलाने वाले हिंदुस्तान में बहुत सारे बन जाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान शहीद की आज बरसी मनाने के लिए खाजा मियाँ, आदिल साहब और हमारे रब्बानी साहब ये सब मिलकर फातिहा खानी की है, उनकी बरसी मनाएं और यहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद का नाम लेकर सारे और फलस्तीन के बच्चों के लिए भी दुआ की गई। और यहाँ पर जो मनाया गया, अल्लाह ताला इन जियालों को टीपू सुल्तान की ऐसी तौफीक दे कि टीपू सुल्तान जैसे उनके नक्शे कदम पर इनको चलने की तौफीक अता फरमाए और टीपू सुल्तान के नक्शे कदम पर चलाकर उनके जैसा सच्चाई के ऊपर चलने वाले बनाए और बुराई का सद्जवाब करने वाले बनाए। इतना कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।